नित उठी विदाय बदपति मांगा। नित उठी विदाय बदपति मांगा। राखहि जनक सहित अनुरागा। राखहि जनक सहित अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 डेली महाराज दशरथ जी जाते थे। और ध्यान देना, जिस दिन बेटी की विवाह होती हैं उस दिन उनके पिता जैसे सिंदूरदान हुआ करके, और देखो माँ जो हैं वो थोड़ा देर के लिए शांत रहती हैं, लेकिन पिता सबके बीच में नहीं रोते। सबके बीच में ऐसे लगेंगे कि पिता रोता नहीं है, परंतु बेटी का रूप देख करके, बेटी का बार बार दर्शन करके पिता एकांत में चले आते हैं और अपने बेटी का याद करके, बेटी का रूप देख करके ये रोने लगते हैं कि बेटी तू आज है कल चली जाएगी। ये देख करके बार बार रोती हैं। और पिता की बात को मानकर पिता चाहे जिन स्थान पर रिश्ता तय कर दे, जो बेटी है वो अपने पिता के बात को कभी काटते नहीं। गौ माता को चाहे जिस खुट्टा में बांध दो, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से बेटी हैं, आप चाहे कैसे भी घर में जाके दे दो, और वो बेटी उस घर में जाकर जिंदगी निर्वाह करती है। और अपने पिता के मान रखने के लिए बेटी नगर में भिक्षाटन के लिए जाती है। भिक्षाटन समझते, जिसको कहता है बिलो की मांगना। वो बेटी अपने पिता के मान को रखने के लिए, अपने पिता के चरण का याद करके, माँ को याद करके, माता पिता के सम्मान को बढ़ाने के लिए वो माता, वो बेटी बिलो की मांगता है। उसके बाद इनका जब विवाह हो जाता है तो माँ का कर्तव्य है कि अपने बेटी को ज्ञान दें, उपदेश दें कि बेटी पुनि पुनि सिया गोद करी लेही, देई आशीष सिखावन दे। बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहई बिरंची रची कतनारी। सीता को गोदी में ले लिए, सीता को, और सुनैना माता उनके केस को सहला रहे हैं। और सहलाते हुए माता कहती है, बेटी ससुराल जाना तो पहले जितना, यानी बच्चा और वृद्ध व्यक्ति दोनों एक समान होता है। पहले बच्चों को भोजन पावाना, और जितना बुजुर्ग हैं उनको भोजन पावाना, सास को भोजन पावाना, और अंतिम में बेटी आप भोजन पाना। ये शिक्षा माँ देती है।
इतने में प्रभु श्री राम आ गए और प्रभु श्री राम माता सुनैना के चरण में प्रणाम किए और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माता, आप हमको विदा कर दीजिए। मां सुनैना सीता माता को गोदी से उतारकर और भगवान श्री राम के पास आकर खड़ी हो गई और बोले, हे राम, हमें पता नहीं आप कौन हैं, सब कोई आपको संत भगवान कहते हैं, परंतु हम आपसे कुछ मांग रही हूं। तो भगवान श्री राम बोले, मैया क्या चाहिए आप बोलो। बोले, हे राम, मेरी बेटी मानो कुछ अनायास कुछ गलती कर दे तो आप मेरी बेटी को दंड मत देना, यही मेरा मांग है। और ये बात सुन करके भगवान श्री राम के माता के मुखारबिंद के शब्दों से आंख भर आए। कभी कभी दूल्हे भी रो जाते हैं विदाई में, कभी कभी दूल्हे रो जाते हैं, बाराती रो जाते हैं। भगवान श्री राम हाथ जोड़कर, ध्यान देना, बोले, माता, हम देवी सीता को अपने प्राण से भी अधिक प्रेम देंगे, सम्मान देंगे, हे माता, परंतु आपकी आशीर्वाद चाहिए। सुनैना माता राम के चरण में गिर गई। राम के चरण में गिर कर बोली, हे राम, मेरा प्रणाम आप अवश्य स्वीकार करो। मेरी बेटी मानो किसी भी प्रकार का गलती करे, उसके बदले मैं क्षमा मांग रही हूं और मेरी बेटी को कभी दंड मत देना। इस प्रकार से सुनैना माता भगवान श्री राम को कह रहे हैं। अंत में प्रभु श्री राम माता को समझाकर चले आए और इधर माता, ध्यान देना, सीता को गोदी में फिर पुनः लिए और उधर से जनक महाराज आए। जनक महाराज कहने लगे, बेटी, मेरा लाज बचाना बेटी, तू मेरे आंगन का तुलसी है, तू मेरे आंगन का तुलसी है बेटी। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। आंगन की मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की। लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारे बुराएं।
साथ रहेगी मारी दुआर दूर रहेगी सारी बुराई। कहती है बेटी, आपके ऊपर जो बुराई आने वाला है, मेरा आशीर्वाद है बेटी, वो सदा दूर रहेंगे। पिता कहते हैं बेटी घबरा मत, मेरा आशीर्वाद है, तेरे ऊपर जो संकट आने वाला होगा वो सदा दूर रहे, ये मेरा आशीर्वाद है बेटी। साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई। साथ रहेगी माँ की दुआर दूर रहेगी सारी बुराई। नन्ही सी कली मेरे उपवन की, नन्ही सी कली मेरे उपवन की, तू तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की।